कैसे बिजनेस ओनर्स अराउंड 24% डिस्काउंट पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेते हैं। तो वर्चस जीटी पे मेरा इंटरेस्ट है। और उसका जो सीक्रेट था वो डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट का था। 17 लाख ऑन रोड गाड़ी वो पड़ती है। एक्चुअल कॉस्ट कार की होगी अगर आप लोन को ऐड करके देखोगे तो वो 21-22 लाख पे पहुंच जाती है। कैसे एक बिजनेस ओनर जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। राहुल, जो लास्ट टाइम अपन ने जो वीडियो बनाया था, जो विंसर ईवी पे अपन को जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 24% डिस्काउंट था और वो इलेक्ट्रिक कार पे था। वैसा ही मेरे को वर्चस लेनी है। ओके। तो वर्चस जीटी पे मेरा इंटरेस्ट है। ओके। जीटी लाइन। ओके। ठीक है, तो वो तकरीबन 17-18 लाख में पड़ती है गाड़ी। हाँ हाँ। तो वो गाड़ी पे वो पेट्रोल लेनी है मुझे। ओके। तो उस पे भी कोई ऐसा डिस्काउंट मिल सकता है क्या? इसके बारे में थोड़ा मुझको भी और मेरे व्यूअर्स को भी, अपने व्यूअर्स को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि कैसे बिजनेस ओनर्स अराउंड 24% डिस्काउंट पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेते हैं लोन लेने के बावजूद, मतलब 5 साल लोन चलाने के बाद। और उसका जो सीक्रेट था वो डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट का था। अब अच्छी बात यह है कि जो लोग पेट्रोल गाड़ियां लेने चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज वैलिड है। इसमें थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं, इसमें थोड़ा बेनिफिट अलग तरीके से हमको लेना पड़ता है। इसका भी जो राज है वो डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट ही है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्चुअस लेना चाहते हो, अपने मान के चलते चलो 17 लाख ऑन रोड गाड़ी वो पड़ती है, तो अगर एक नॉर्मल आदमी लेगा, अगर समझो सैलराइड पर्सन होगा तो वो जो भी लोन लेगा उसके ऊपर समझो 15 लाख की लोन ली, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट भरा, पे वो लोन का इंटरेस्ट भी भरेगा और पूरी लोन चलाएगा, प्लस उसको गाड़ी का भी पूरा कॉस्ट लगेगा। तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट कार की होगी अगर आप लोन को ऐड करके देखोगे तो वो 21-22 लाख पे पहुंच जाती है। लेकिन वही चीज कैसे एक बिजनेस ओनर जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है वो डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट का इस्तेमाल करके ऑन रोड प्राइस पे लोन लेने के बाद 7 साल लोन चलाने के बाद ब्याज चुकाने के बाद भी वही मोटा मोटी 17 लाख रुपए में गाड़ी ओन कर लेता है। तो एक तरीके से उसको 0% इंटरेस्ट पे फाइनेंस मिल रहा है और इसीलिए वो अपना पैसा होने के बावजूद वो लोन पे वो गाड़ी लेता है। तो ये चीज का जो भी कैलकुलेशन है वो हम पूरा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय गाइस, आपने अक्सर देखा होगा अमीर लोग बार बार अपनी कार बदलते रहते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि वो अय्याशी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम उनके सीक्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अमीरों का कार बाइंग फॉर्मूला, कैसे बिजनेस ओनर्स टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन का यूज करके पेट्रोल कार्स पे 24% डिस्काउंट तक क्लेम कर लेते हैं। इसी तरीके से लोन पे कार लेने के बावजूद उनको 0% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इफेक्टिवली लोन ईएमआई भरने के बावजूद ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस के जितनी प्राइस पे ही कार परचेस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एग्जांपल में हम देखेंगे VW वर्चुअस, जिसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 17 लैक्स है। उस पे अगर हम लोन लेते हैं और लोन का इंटरेस्ट उसके अंदर जोड़ देते हैं तो वो अराउंड 22 लाख की कार पड़ती है आपको 7 साल लोन पे करने के बाद। फिर भी जो बिजनेस ओनर है जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, डेप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट का यूज करके कैसे वही कार को 17 लाख में ओन कर लेता है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये 0% कार लोन इंटरेस्ट हैक कैसे वर्क करता है। हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग किस तरीके से ये चीज अचीव करने में हेल्प करती है। हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ये रियल कॉस्ट एक बिजनेस ओनर्स को कितना पड़ता है कार परचेस करने का कंपेयर टू अ नॉर्मल सैलराइड इंडिविजुअल, उसमें कितना डिफरेंस आता है। साइकोलॉजी पे जाएंगे कि लोग ज्यादातर ऐसा बार बार अपनी कार बदलने का क्यों रखते हैं, जबकि उनकी कार पुरानी भी नहीं होती है तो भी ये ट्रिक वो लोग यूज करते हैं। कैसे पैसे होने के बावजूद ज्यादातर कंपनी ओनर्स लोन पे व्हीकल्स लेते हैं, इंटरेस्ट भरने के बाद भी उनको उसका कोई बर्डन नहीं लगता है, बल्कि वो उनके लिए एक टैक्स सेविंग का हथियार बन जाता है। बिना शोरूम से नेगोशिएट किए इस ट्रिक का यूज करके कैसे उन लोगों को 3 लाख से ज्यादा का इनविजिबल डिस्काउंट मिल जाता है। एंड में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला सिर्फ वॉक्सवैगन वर्चुअस पे नहीं बल्कि किसी भी पेट्रोल कार पे अप्लाई होता है। और हमने स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जिसमें ये बेनिफिट और भी ज्यादा होता है, वो वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पहले अपलोड किया था। चलिए डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका सेटअप क्या है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हम एक पेट्रोल कार कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल वॉक्सवैगन वर्चुअस, जिसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 17 lakhs है। इसके अंदर सब कुछ आ गया, एक शोरूम प्राइस, टैक्सीज और सब कुछ मिला के। अब हम कंसिडर करते हैं कि आप वो कार के लिए 2 लाख रुपए इसका डाउन पेमेंट इनिशियली पे कर देते हैं और 15 लाख का लोन लेते हैं। आजकल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9.5 या उससे कम ही है। हम एक एवरेज 9.5% कंसिडर करते हैं और लोन का टेन्योर हमने 7 years का रखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो ईएमआई बनता है वो 24,500 के आसपास रहता है। 7 साल के अंदर देखोगे, जो आपका 15 लाख का लोन था उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 5.5 लाख का इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ऑलमोस्ट ये 20.5 लाख रुपए आप टोटल में पे कर चुके होते हैं। के अलावा आपका जो डाउन पेमेंट भी रहता है। अब ये हैक का फुल बेनिफिट लेने के लिए हमको ईयरली इनकम 24 lakhs या उसके ऊपर होगी तो इसमें फुल बेनिफिट मिलेगा। इसका रीजन है, जो मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट और डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट होता है वो 30% टैक्स ब्रैकेट पे होता है। अभी तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 12 लाख या उससे कम इनकम पे तो अभी नील टैक्स है। तो हम अभी जो करंट टैक्स ब्रैकेट्स है उसको एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि अगर 12 lakhs या उससे कम इनकम है तो ओवरऑल जीरो टैक्स आ जाता है। बट उससे ज्यादा है तो ये स्लैब्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे आपकी इनकम अगर समझो 15 लाख है तो फिर उसमें आपको 0 से 3 lakhs पे 0%, फिर 3 to 6 पे 5, फिर 6 to 9 पे 10, 9 to 12 पे 15 और 12 to 15 लाख के स्लैब पे 20% लगेगा और अबाव 15 lakhs 30% जो टैक्स है वो लगेगा और प्लस सेस भी एक्स्ट्रा लगता है। जो बिजनेस ओनर है, फ्रीलांसर भी हो सकता है या सोल प्रोप्राइटर या कंपनी चलाते हैं, वो पार्टनरशिप वाले, वो लोग रजिस्टर कंपनी के नाम पे कार परचेज करते हैं। तो उसके अंदर वो लोग क्या है, डेप्रिसिएशन का क्लेम करते हैं। क्योंकि कार एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, उसका वैल्यू बढ़ने तो वाला है नहीं। वो जैसे जैसे यूज होगा उसका मैकेनिक सब चीज खराब होती है। तो गवर्नमेंट ये चीज को कंसिडर करती है कि आपकी कार की वैल्यू एवरी ईयर कम हो रही है। कार को एक एज अ बिजनेस एसेट कंसिडर किया जाता है और उस पे गवर्नमेंट के रूल्स है। जो पेट्रोल कार है उस पे 15% तक का डेप्रिसिएशन अलाउड है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, 10 लाख पे 15% मतलब 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट मान के चलेगी कि आपके एसेट के वैल्यू टूटी है। तो जो वो 1.5 लाख रुपए है वो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो साल की, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 लाख रुपए कमाते हैं, वो 24 में से 1.5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स होगा वो 22.5 लाख पे ही लगेगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट ईयर उसका आएगा, उसमें जो ऑलरेडी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, जैसे 10 लाख की गाड़ी की जो 1.5 लाख माइनस करने के बाद 8.5 लाख रुपए वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद के साल में 8.5 लाख पे वापिस से 15% लगेगा। इस तरीके से ये जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर क्लेम किया जाता है। तो एवरी ईयर जो उसकी वैल्यू होती है कि टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है। ये काफी पावरफुल चीज बन जाती है, उसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। और सिर्फ ये बात नहीं है, एक बिजनेस ओनर जो लोन पे कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस को एज अ बिजनेस एसेट कंसिडर किया जाता है और उस पे जो लोन भरा जाता है वो भी, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको भी वो बिजनेस एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर 7 years आपने अगर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भरा है तो वो 5 लाख रुपए का भी उसका भी जो उसको बिजनेस एक्सपेंस में कंसिडर कर लिया जाता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम ये चीज को कंसिडर करते हैं, अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगी फिर टेबल्स और मैं उसको समराइज भी कर दूंगा। अभी के लिए जैसे हम कंसिडर करते हैं, हम अभी कोई भी रनिंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो फिर और भी उसके अंदर डेप्थ में आता है, वो लेयर 2 में हम ओवरव्यू उसका देखेंगे। अभी हम सिर्फ दो चीज देख रहे हैं कि कार का डेप्रिसिएशन जो वैल्यू ड्रॉप होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए पहले साल में गिर गया, फिर लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 1,30,000 रुपए लोन का इंटरेस्ट पे किया। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 24 लाख आपकी इनकम है या उससे ज्यादा है तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपको सेस भी लगता है। तो एवरी 1 रुपए पे आपको मोटा मोटी
30 पैसे जितना तो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को आपको देना पड़ता है। अब हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे कि विथ कार और विदाउट कार? मतलब अगर आपने गाड़ी नहीं ली है, तब तो आपको गवर्नमेंट में आप कोई चीज़ का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, तो आपको पूरा का पूरा उस पे टैक्स भरना ही है। तो उस हिसाब से आपकी इनकम अगर 24 लाख रुपए है, आपका पहले साल में ही टैक्स 4.37 लाख बनता है। और विथ कार डेप्रिसिएशन देखिए वो कितना कम हो जाता है। पहले ही साल में 3.57 हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर में ही आपका 80,000 रुपीज का तो सेविंग हो जाता है अगर आप कार का डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। अब वही चीज अगर आप इंटरेस्ट को भी उसके अंदर ऐड कर देते हो, उस हिसाब से आप देखोगे तो वो ये जो 80,000 की जो वैल्यू है 1.22 लैक्स हो जाती है। मतलब पहले साल में ही आप लोन का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे तो 1.22 लैक्स का सेविंग, टैक्स सेविंग तो आपको फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो 7 इयर्स का जो टेबल है, उसको यहाँ पे मैंने समराइज किया हुआ है कि अगर आप समझो नो कार नहीं लेते हो, तो हर साल आपको 4.37 कंसिडरिंग आपकी जो इनकम है वो स्टेबल रहती है। ये हमने एक अजम्पशन पे समझने के लिए कंसिडर किया है। तो आप देखोगे 7 साल में आपका टैक्स जो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को वो 30.58 लैक्स होगा। डेप्रिसिएशन को क्लेम करते हो, पहले साल इतना टैक्स होगा, सेकेंड ईयर इतना होगा। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू कार की फर्स्ट ईयर में होती है, इसीलिए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आपका टैक्स कम बनता है। तो आप जैसे जैसे ऐड करोगे, आपको ऑलमोस्ट 27 लैक्स टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद। तो यहाँ पे ही आप अगर देखोगे तो 3.5 लाख रुपए तो सिर्फ कार डेप्रिसिएशन में बच जाता है। और उसके अंदर हम कार का अगर इंटरेस्ट भी ऐड कर देते हैं तो लोन का, तो वो 25 लाख पे पहुंच जाती है तो बात। तो आप देखोगे टोटल जो टैक्स सेव्ड होगा डेप्रिसिएशन का वो 3.61 लैक्स होगा, और विथ इंटरेस्ट वो 5.35 लैक्स हो जाता है। तो इसको अगर हम समझे तो 7 साल में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों मिला के आपका 5.35 लाख रुपए बच जाता है, जो ऑलमोस्ट आपने जो लोन का जो इंटरेस्ट भरा होता है ना, वो चीज इसके सामने नलीफाई हो जाती है। तो आप टोटल इतना पे करते हो 22.59 लैक्स। तो इन शॉर्ट आपको जो कार मिली, आप ऐसा समझिए कि टैक्स सेविंग के बाद जो ऑन रोड प्राइस है उसके ऊपर ही आपको कार मिल गई है। तो इसको अभी हमने और वो भी किया है कि रियल कॉस्ट क्या रहता है। अगर एक सैलरीड पर्सन है तो उसको तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो 7 साल का लोन लेगा और इस तरीके से कार परचेस करेगा। तो उसकी जो वैल्यू है 22.59 लैक्स की होगी। और जो बिजनेस ओनर है जो सिर्फ डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, सपोज उसने कार लोन नहीं कंसिडर किया है, तो उसको जो कार पड़ेगी वो 18.98 लैक्स की पड़ेगी। और जो कार लोन लेके बिजनेस ओनर कार व्हीकल परचेस करता है, तो उसकी जो रियल कॉस्ट होगी वो 17 लाख है। तो आप देखो जो ऑन रोड प्राइस है 17 लाख, 7 साल तक लोन लेने के बाद, चलाने के बाद, तो भी ये इतने में पड़ेगा। ये क्लोज टू ऑन रोड प्राइस ही है। और अभी तो इसमें हमने फ्यूल का कंसिडरेशन किया ही नहीं है। तो अगर आप वो कंसिडर करोगे तो इसमें और भी बेनिफिट हो जाता है। तो आइडियली बिजनेस ओनर्स ऐसा क्यों करते हैं कि अगर आप समझो कि आपको ऑलमोस्ट 0% पे ही इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है, तो आप क्यों पैसा अपना अपफ्रंट में पे करोगे ना? आप वो पैसे को कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे, आप देखने जाओगे तो। तो आपको अगर कहीं से आप एफडी में भी रखोगे भी, तो वो भी जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको मतलब एक तरीके से आपका फायदा ही है। 7 साल तक वो पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ज्यादातर बिजनेस ओनर्स इसको अपने बिजनेस एक्सपेंशन में या तो म्यूचुअल फंड में या अलग अलग एसेट्स में इस तरीके से फंड्स को डिप्लॉय करके उसका यूज करते हैं। अब जो हमने कंसिडर किया था, आपका 24 लाख का इनकम क्यों इसके अंदर जरूरी है? क्योंकि है ना, देखिए कि 12 लाख के बाद जो टैक्स लगना स्टार्ट होता है, जो बिजनेस ओनर्स का पर्सपेक्टिव में आप देखोगे या स्लैब वाइज भी देखोगे, तो वो एक टायर्ड तरीके से लगता है। एकदम से 30% टैक्स नहीं हो जाता है। जैसे हमने स्लैब देखा था, 0 to 3 lakhs में 0% है, फिर उसके बाद 5%, 10, 15। तो एक्चुअली में अगर फुल आपको समझो 5.5 लाख रुपए का जो बेनिफिट आपको फुल लेना है, तो आपको सारे साल में आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो
इस तरीके से आना चाहिए कि वो डेप्रिसिएशन क्लेमेबल भी होना चाहिए। अगर आपकी इनकम ही समझो 15 लाख रुपए है, तो आप 15 लाख में से अगर 5 लाख माइनस कर दोगे, तो वो 10 लाख आ जाएगा। तो 10 लाख पे तो ऐसे भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो आपने सेव उस तरीके से नहीं कर सकते। अब वो चीज़ एकदम कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो एक केस बाय केस डिफर होता है। तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन एक निकाला है कि आप अपने केस के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने पूरा ये डिस्कस कर लिया कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ईवी कार्स है, उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू 40% है। तो मतलब पेट्रोल में 15% है और ईवी में 40% है। तो ईवी कार तो क्या है कि भाई आपको ऑन रोड प्राइस से भी मतलब आपकी जो एक्स शोरूम प्राइस है उससे भी कम रेट पे पड़ती है। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड ईवी विंसर का जो एमजी विंसर का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो उसको आप उसमें भी हमने ये सब चीजें डिस्कस की है, तो आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगा कि पेट्रोल कार्स में ये कैसे वर्क करता है, ईवी कार्स में कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए जो आप देखेंगे ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ईवी कार्स थोड़ी महंगी होने के बावजूद भी काफी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे का है कि ये है उनको एक्स शोरूम प्राइस से भी कम प्राइस पे कार पड़ रही है, तो उनके लिए ये कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, मतलब उसको परचेज करने के लिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि हर किसी के लिए ये तरीके से इतना डीप में कैलकुलेशन अपने केस के बारे में करना डिफिकल्ट होगा, और हम तो एडवाइस करेंगे कि आपका अगर सीए है, आप सीए से गाइडेंस लीजिए, उनसे क्वेश्चंस कीजिए, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे ये चीज का फुल बेनिफिट लेने के लिए। और इसमें एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो भी बेनिफिट्स है, ये जो कार है वो बिजनेस यूज के लिए होगी, उसी के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने पर्सनल यूज के लिए अपनी लग्जरी के लिए कार ले ली, आप अपनी फैमिली को घूमने फिरने के लिए वो कार का यूज कर रहे हो और फिर भी आप पूरा ये डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। और ऐसा हुआ तो आपसे फिर नोटिस भी आ सकता है आपको, और आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस में भी फंस सकते हैं। तो इसमें आप जेन्युइन रहिए, इसीलिए आप देखोगे काफी जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो मल्टीपल कार्स भी रखते हैं अपने पास में। कंपनी की कार उनकी सेपरेट रहती है उसके ट्रैवल के लिए, मीटिंग्स के लिए। और अगर आपके पास एक ही कार है और आप दोनों चीज में यूज कर रहे हो, जैसे कि बिजनेस पर्पस और अपने फैमिली पर्पस, तो जितना परसेंट आप बिजनेस पर्पस में यूज करते हो, फॉर एग्जांपल 50% आपकी कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, तो आप 50% डेप्रिसिएशन ही क्लेम कीजिए। आपको पूरी तरह से ये ध्यान रखना है कि आप लीगली कंप्लायंट है। और इस चीज के लिए हमने एक जीपीटी बनाया हुआ है, जैसे हाउ रिच पीपल बाय कार्स, जो टैक्स सेविंग फॉर्मूला। तो इसमें सिंपली आप ये इस तरीके से वर्क करता है कि आपको अपने सिंपल टर्म्स में आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे इसके अंदर इसको स्टार्ट किया है। तो हमको पूछता है कि मेरे क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे ऑन रोड प्राइस। अब फॉर एग्जांपल हम वही कंसिडर करते हैं, 17 लैक्स ऑन रोड प्राइस है। फिर डाउन पेमेंट हम कंसिडर करते हैं, हम 2 लाख ही डाउन पेमेंट भरते हैं, वो 15 लैक्स का है। लोन 10 ईयर है, वो 7 इयर्स है। जो इंटरेस्ट है वो 9.5% है। और एनुअल इनकम जो हमने बेस एग्जांपल में लिया था, वो हम ले सकते हैं। जब आप इसको रन करोगे तो जो भी चीजें हमने, जो कैलकुलेशंस हमने आपके साथ में जो शेयर किए हैं, वो ये जीपीटी आपके केस के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। और इसके बाद है ना, ये आपको पूरा ब्रेकडाउन दे देगा कि आपका जो एक्चुअल सेविंग क्या रहेगा और किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा। और इसमें आप अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू ईवी कार का लेके, पेट्रोल कार का लेके, इनकम रेंजेस चेंज करके, और बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आपको मिलेगी कंसिडर करने के लिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो वेरी करे हर साल। तो हर साल के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि भाई कितना आपको वो पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसको थोड़ा रन होने में टाइम भी लग सकता है। तो वी हैव टू बी पेशेंट विद दिस।
लेट्स जस्ट वेट के ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपको अ, आ गया है हमारा जो आउटपुट है वो, कि लोन का जो ब्रेकडाउन है इसमें हमको दिखाता है कि हर साल हमको इंटरेस्ट कितना लग रहा है प्रिंसिपल के हिसाब से ये कैलकुलेट हो रहा है। और जो डेप्रिसिएशन की जो फॉर्मूला रहता है WDV, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू, जिस जो कार की वैल्यू होती है वो भी अपने को दिखाता है कि भाई पहले साल उसकी वैल्यू 17 लाख थी, तो जो उसमें डेप्रिसिएशन करके वो 14 लाख हो गई। उसी तरह से 7 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, और ईयर वाइज उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो आप देखोगे कि इसमें जो इफेक्टिव कॉस्ट है जो हमने कैलकुलेट किया था उसके आसपास ही आया हुआ है, और जो रियल कॉस्ट है वो भी आपको पता कर गया, तो पूरा समराइज हो गया। ये जीपीटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन रन दिस एंड कैलकुलेट दिस। वी होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक यू कैन चेक आउट द एमजी विंसर वीडियो का एग्जाम्पल हमने ईवी कार्स के लिए बनाया हमारे चैनल पे। थैंक यू।